कि इंफो मिनिस्टर ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अब ये तय पाया है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि इंपोर्ट की जाती हैं जिसमें गाड़ियों से लेकर और मेकअप के सामान तक, शैम्पू तक, उन तमाम इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई है। वो भी क्या कहते हैं जी कि जी 1 घंटा बिजली की लोड शेडिंग करके $125 मिलियन बचाया जा सकता है। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब आवाम को मुश्किलों में डालकर डॉलर बचाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह से मुल्क चलेगा नहीं, अगर चलाना भी चाहें तो। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में जा रहा है, जिस तरह से IMF ने दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ तलखी पैदा हो रही है, जिस तरह से वहाँ मुतालबात आ रहे हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, कैसा पैकेज दिया जाए, आपके साथ किस तरह का सलूक किया जाए, वो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं बड़े ही अदब के साथ, बहुत ही अदब के साथ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि अगर आप लोग पहले किफ़ायतशारी से काम ले लेते तो आज मुल्की मईशत का क्या ये हाल होता? दिल पर हाथ रखिए शहबाज शरीफ साहब, बताइए क्या आज मुल्की मईशत का ये हाल होता? साथियों, जहाँ पे श्रीलंका चंद महीने पहले नज़र आता था, सब चीज़ की यहीं शुरुआत होती। पूरी दुनिया में हम देखें जितने इतने कंट्रीज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब बढ़े हैं, सब की शुरुआत ऐसे हुई है। पहले मेन चीज़ हटाओ, पहले जो मतलब ये लग्जरियल चीज़ें हैं इनका रोको, फिर धीरे धीरे तेल वगैरह आ रहा है, मेन ज़रूरत की चीज़ें उनका इम्पोर्ट रोको, आखिरी में सब कुछ रुक जाओ, सब कुछ ख़त्म। अगर अभी की हम स्थिति देखें ना, तो जो ये जिसको ये बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि लग्जरी फ़ोन है, लग्जरी गाड़ियाँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बाकी इकॉनमी का पहिया चलता है। अब मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लें, कई सारे ऐसे लोग हैं हज़ारों लाखों की संख्या में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपेंसिव गिफ्ट की, एक्सपेंसिव फ़ोन की, एक्सपेंसिव गाड़ियों की, एक्सपेंसिव इसकी उसकी, इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं। ये सब बंद हुआ तो लाखों लोग तो इसी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। जब 1 लाख आदमी बेरोजगार होता है, एक आदमी बेरोजगार होता है, तो उससे 4-5 और लोगों पर असर पड़ता है। ये पूरी चेन बन जाती है। कि इंफो मिनिस्टर ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अब ये तय पाया है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि इंपोर्ट की जाती हैं जिसमें गाड़ियों से लेकर और मेकअप के सामान तक, शैम्पू तक, उन तमाम इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह यह है कि जो इस वक्त इस मुश्किल में पाकिस्तान घिरा हुआ है कि कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस बिना पर एक बड़ा स्टेप ये लिया गया। जो सीरियस मैटर है कि जो श्रीलंका के क्राइसिस शुरू हुए थे और अल्टीमेटली एंडेड अप ऑन बैंकरप्सी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने की जब बहुत ज़्यादा इनको जल्दी थी तो महंगाई को इन्होंने इशू बनाया था। बेचारी अवाम जो कि गुर्बत में पिस गई, महंगाई में पिस गई, बड़ी इनको फिक्र हो रही थी अवाम की कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर आप लोगों ने महंगाई कम कर दी, आपने मईशत को संभाल ली। वो भी क्या कहते हैं जी कि जी 1 घंटा बिजली की लोड शेडिंग करके $125 मिलियन बचाया जा सकता है। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब आवाम को मुश्किलों में डालकर डॉलर बचाना चाहते हैं, या अगर मैं यूं कह लूं कि अपनी हुकूमत का भरम रखना चाहते हैं। यानी समझ इनको कुछ नहीं आ रही कि करना क्या था, बस इनको हुकूमत में आने की जल्दी थी, इक़्तिदार में आने की जल्दी थी, इनको चल नहीं रहा, समझ इनको आ नहीं रही कि करना क्या है। लेकिन अवाम को सब समझ आ गई है, अवाम सब कुछ समझ चुकी है, अवाम सब कुछ जान चुकी है कि हुकूमत सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए आई थी। सर मत्थे से दुखता था इनको वो बंदा जिसका नाम है इमरान खान। इस हुकूमत को कौम से या कौमी मुफाद से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं था, ना दिलचस्पी थी ना है। अब डॉलर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि जी लग्जरी सामान की दरामद पर पाबंदी के फैसले से मुल्क की कीमती जो ज़र मुबादला है उसकी बचत होगी और हम किफ़ायतशारी पर सख्ती से अमल करेंगे। मैं बड़े ही अदब के साथ, बहुत ही अदब के साथ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि अगर आप लोग पहले किफ़ायतशारी से काम ले लेते तो आज मुल्की मईशत का क्या ये हाल होता? दिल पर हाथ रखिए शहबाज शरीफ साहब, बताइए क्या आज मुल्की मईशत का ये हाल होता? उसमें क्या था, लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको पता है, जाहिर है सब लोगों को पता है, लेकिन आम आदमी को मैं समझा रहा हूँ कि उसकी वजह क्या थी कि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि श्रीलंका के पास इतने डॉलर नहीं थे कि वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट करें। तो वो जब जहाज आके श्रीलंका की बंदरगाह पे रुका तो उनको पेमेंट के लिए उन्होंने बैंकों से जब पता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है। तो जहाज ने कहा कि हम तो आपको ऑयल नहीं दे सकते, वो आगे निकल गए बगैर ऑयल दिए। जिसके बाद ये एक पहिया चलना शुरू होता है कि जिसकी वजह से आपकी बिजली चूंकि चलती है, वो फिर बिजली बंद होती है, उसकी वजह से आपकी फैक्ट्रियां बंद होती हैं, उसकी वजह से आपके जनरेटर्स, एवरीथिंग प्रोसेस है जो पाकिस्तान में स्टार्टेड है।
तो ये शुरू कहाँ से होता है? जब आपके पास जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में आपके पास डॉलर नहीं होते। अब हुकूमत ने ये समझा कि भाई हम जो ये डॉलर छोटी मोटी चीजों पे खर्च हो रहे हैं, या नॉन एसेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, है ताकि जो कुछ भी डॉलर उनके खजाने में बचे हैं वो किसी तरीके से वो सेव करके तो एसेंशियल चीजों पे जब जरूरत पड़े तो वो आप खर्च करें। मसलन आप ऑयल की पेमेंट करें, आप अपने कर्जों की पेमेंट कर सकते हो, या और जो एसेंशियल लाइफ सेविंग चीज हैं, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह की चीजें सामने आ गया कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर आप कोई तरीका ड्रास्टिक किस्म का तरीका जो है वो नहीं ढूंढते। अब ये मैं नहीं कहता कि आप ये करके सिर्फ इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के तो बैंकरप्सी से बच जाएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन में से एक। ज्यादा ये भी बात है ना कि हम तो खुद तो सुई तक पैदा नहीं करते ना, प्रॉब्लम ये भी तो है ना। तो सबको ही अगर वो समझिए कि एक एलीट क्लास नहीं भी है, मिडिल क्लास भी बहुत सारी ऐसी अपनी आम रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो इंपोर्ट होके आती हैं, क्योंकि हम खुद कुछ बनाते ही नहीं है। कि मुशावरत भी की गई है और अब अगले 48 घंटे में ये हो सकता है कि या तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं या असम्बलियाँ ही तहरीर कर दी जाएं। वो ये कह रहे हैं कि बाखबर ज़राए इस बारे में बता रहे हैं क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। हम रोज़ाना एक जलसा देख रहे हैं और उसके बाद हम एक लॉन्ग मार्च देखेंगे, फिर हम 20 लाख आदमी या 40 लाख आदमी देखेंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा तो अगले सेगमेंट में मैं बताऊँगा कि क्या होगा। लेकिन ये कि जिस तरह से काम चलाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है, जिस तरह से मुक़्तदर इदारे अपना खेल दिखा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि इस तरह से मुल्क चलेगा नहीं अगर चलाना भी चाहें तो। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में जा रहा है, जिस तरह से IMF ने दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ तलख़ी पैदा हो रही है, जिस तरह से वहाँ मुतालबात आ रहे हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, और वो कतरी शहज़ादा भी तमाशा देख रहा है जिसने एक ख़त लिख दिया था कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और दोहा में ये हो रहे हैं मुज़ाकरात कि आपको कैसा पैकेज दिया जाए, आपके साथ किस तरह का सलूक किया जाए, वो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। शहबाज शरीफ साहब को लगता था वो जाएंगे सऊदी अरब, UAE जाएंगे या चीन जाएंगे और कुछ पैकेज मिल जाएगा, वो नहीं हो सका क्योंकि खुर्रम हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा, मैंने खुद पूछा कि जी आपको पता है आप किन हालात में आ रहे हैं, ये अदम इत्मीनाद और ये सब हुकूमत में। शहबाज शरीफ ने कहा जी बिल्कुल पता है, हमें सब्सिडी का मामला है, हम सब चीज़ें संभाल लेंगे, हमें ऑयल का भी पता है, इन्होंने सब्सिडी दी हुई है, कोई इनसे ढकी छुपी नहीं थी, मसाइल इनसे ढके छुपे नहीं थे, कहते हैं हमें सब पता है, हम संभाल लेंगे। तो फिर इनके साथ अब हो क्या गया है? जब इनको पता था हम संभाल लेंगे, फिर वो जो कहते हैं IMF के जी पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो, वो फिर करते भी नहीं है डर के, तो कुछ ये कर भी नहीं पा रहे। जो फैसला लिया है पाक सरकार ने, वो शुरू में देखें या हम ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई फालतू चीज़ों में जो है वो डॉलर बर्बाद हो रहा है, फालतू चीज़ें ही तो हैं, ये लग्जरी की चीज़ें, स्पोर्ट्स कार, ये वो। नेता जो है वो भी इस तरीके का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि पहली चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ कोई स्पोर्ट्स कार या फिर कोई एक सबसे टॉप मॉडल आईफोन या फिर कोई 5-10 लाख के ऊपर की चीज़ ही इस लिस्ट में शामिल नहीं जो पाकिस्तान ने चालू की, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो और इसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या करी इसमें, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जो समस्या इसमें पैदा हुई है वो ये है कि जो एलाइट तबका होता है पाकिस्तान में भी, सीधी सी बात है, जो जिसके पास में अथाह पैसा है। आज अगर जो हम देख रहे हैं आटा जो है पाकिस्तान में, यदि 200 रुपये फॉर एग्जांपल, वो 2000 भी हो जाए, वो 10,000 रुपये किलो भी हो जाए, तब भी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लोग अफोर्ड कर लेंगे। तो वो, और ये एक और चीज़ देखने वाली, जैसे हम अमेरिका को देखें, अमेरिका सुपर पावर किस लिए? अमेरिका सुपर पावर सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पर दुनिया की जो पूरी दुनिया की जो एलाइट है उसके सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी आबादी जो है वो अमेरिका में रहती है। अब आप हिंदुस्तान में देख लो, हिंदुस्तान में कई सारे लोग जो एलाइट के हैं, जो अरबपति खरबपति बन जाते हैं, CEO बन गए या किसी माध्यम से बन गए, वो जाके रहने लगता है अमेरिका में भी गरीबी बेइंतहा है। अमेरिका में जो है वो गरीब, बैकवर्ड, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, लेकिन एलाइट ज़्यादा है, इसलिए सुपर पावर है। एलाइट जहाँ भागती है, अब देखो एलाइट है वहाँ पर पाकिस्तान में, जो उसने अपने पेट्स भी पाल रखे हैं, उसके लिए भी खाना चाहिए, उसको जो है वो टॉप आईफोन भी चलाना है, उसको टॉप गाड़ी में भी घूमना है, उसको दुनिया जान के जो लग्जरी खर्चे हैं वो करने हैं। अब वो है तो वो सीधी सी बात है, खरीदेगा भी, बेचेगा भी, मतलब कि उसको जो भी खरीदना है पाकिस्तान में उसके अलग अलग दुकानें वहाँ खरीदेगा, तो उससे भी कई लोगों का धंधा चल रहा है। जो एक एलाइट है अब जो इतना करोड़ों कमा रहा है और जो अपने करोड़ों खर्च रहा है, तो वो खर्च करके किसी दुकानदार के पाकिस्तानी की जेब में तो जा रहा है।
अब वो जब देखेगा तो वो अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगा नहीं। यही दुनिया भर में फिनोमेना रहा है। श्रीलंका में यही हुआ कि जो एलाइट था उसने देखा कि भाई हम क्यों झेलें, मेरे पास उतना पैसा है कि हम अभी जाएंगे दुबई में फ्लाइट ले लेंगे, मेरे पास इतना पैसा है हम जाएंगे लंदन फ्लाइट ले लेंगे, तो चलो वहाँ, ये इस देश में क्यों मरने की ज़रूरत है। वो गए, और जब ये लोग जाते हैं तो इससे पूरा इकोनॉमी का पहिया भी रुक जाता है, क्योंकि इनके ज़रिए या इनके ऊपर डिपेंडेंट भी बहुत लंबी संख्या में लोग होते हैं। सैकड़ों लोग होते हैं, या हम कह लें शायद हज़ारों लोग होते हैं जो डायरेक्टली इन लोगों से ही कमा रहे होते हैं, जो सिर्फ ये जो खर्चे करते हैं उन्हीं से उनका जीवन चल रहा है और वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी साइकिल जब बन जाती है, अब देखिए अब ये हुआ है, चंद हफ्तों में खबर आएगी कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी पाकिस्तान बंद तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको चुकाने के पैसे नहीं होंगे। धीरे 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 पूरी तरीके से जो है वो सरकार ठप्प पड़ जाएगी, सरकार बैठ जाएगी, और फिर हमको हो सकता है जैसे श्रीलंका से खबरें आ रही हैं कि ये नेता वहाँ बच के भाग रहा है, उसके ऊपर हमला कर दिया, उस नेता को घेर लिया, उसको फौजी, तो यही चीज़ जो है हो सकता है पाकिस्तान से भी हमको बहुत ही जल्दी खबरें देखने को मिल जाए। आप भी कह रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।